स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि किसी भी बीमारी का प्राइमरी स्टेज पर पता चल जाए तो हर बीमारी का इलाज है। कैंसर भी यदि पहली स्टेज पर पता चल जाए तो उसका इलाज है। आखिरी स्टेज पर यदि जुकाम भी बिगड़ के टीबी और निमोनिया होता है तो वो भी लाइलाज हो जाता है। तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम पर डायग्नोसिस होना, और इसके लिए आज जो शिलान्यास करके जो डायग्नोसिस केंद्र बन रहे हैं हमारे यहाँ, जिसके बारे में आपको डॉक्टर साहब ने बताया और सारी बातें बताई जा चुकी है। हेल्थ में जितना हमारे लोग, ज्यादातर लोग, जो ट्रॉमा की बात है और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनमें हम दूसरी जगह जाके वो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ हो सकते हैं। इसके लिए जितना प्रयास किया जाना चाहिए था हमने किया, आगे भी हम करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए सीखकर जुझुनू न बगे और उनका प्राइमरी स्टेज पर इलाज हो जाए। उनके लिए जितनी भी सुविधा दी जा सकती है। बाकी रहा सवाल स्पीच का, इसका कोई संबंध नहीं है। ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए ये काम किए जाने चाहिए। इसका कोई और सच्चाई है कि हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ के अंदर जो काम हमारी सरकार ने, हमने जो किया, उसका कोई भी जवाब नहीं है। आप सबको पता भी इन सारी बातों का। आप हेल्थ से जुड़े हुए, पूरा हेल्थ के जो आप सारे के सारे लोग जुड़े हुए लोग, किस लेवल पर लोग, मेरा घर भी SMS के बिल्कुल टच में है, सरकारी आवास, और उसके अंदर आज कितने लोगों को रिलीफ मिलती है। जिन लोगों के पास, एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैनपुरा से इंद्राज कुमावत था, उसकी जेब में 100 रुपए नहीं थे, किडनी भी नहीं थी। उसने आके कहा, भाई साहब मेरे पास तो मरने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। आज वो व्यक्ति मिलता है, उसका इलाज भी हुआ, किडनी भी लगी और आज ठीक है। तो देखिए, ये हकीकत के अंदर खुशी होती है कि यार हमने एक अच्छा काम किया। हमारे प्रयास करने वाला परमात्मा भगवान था, लेकिन उसमें हमारा भी सहयोग लेगा, हमें भी अच्छा लगता है। और यदि हमारी वजह से कोई आदमी परेशान हो, ताकत लोगों के साथ न्याय करने के लिए, क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए होती है और इसीलिए ताकत दी जाती है। मेरा तो आजादी के 70 साल बाद भी हम नेता की क्वालिटी नहीं देखे, उसकी कास्ट देखते हैं और उसके रिजल्ट। मैं जहां तक समझता हूं, यदि आप नेता की कास्ट देखोगे, तो छोटी छोटी कास्ट है जिनका बेस नहीं है, जो अपना MLA और MP बना पाए, फिर उनका क्या होगा। हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो छोटे छोटे समाज, हो सकता है किसी जगह एक समाज बड़ा है, दूसरी जगह दूसरा समाज बड़ा है, लेकिन जैसे नाई है, दर्जी है, सुनार है, ये आपके छोटे छोटे भार्गव है, ब्राह्मण, महाजन, छोटे छोटे समाज है। ये वाल्मीकि समाज हो गया, रेगर समाज हो गया, मेघवाल समाज। ये जो मेरा कहने का मतलब है कि नेता की कास्ट नहीं, उसकी क्वालिटी देखी जानी चाहिए। यदि क्वालिटी है, काम करने वाला आदमी है, तो उसको हर जगह उसका सम्मान होना चाहिए। और हम इस देश को आजाद होने के इतने समय बाद भी छोटी छोटी चीजों को लेके बैठे हैं। जिसने अच्छा काम किया, आपको सोच सकता है ओल्ड पेंशन वाला जो मामला, उसके अंदर बहुत से लोग हेल्थ में हमसे मिलते हैं कि साहब नौकरी छोड़ के जो लोग जा रहे थे, जो चले गए थे, वापस आ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर, ऐसे बाकी के और भी अधिकारी है जो हमसे मिलते हैं, बोले हमने रिजाइन कर दिया था और अब वापस आ रहे। ये सरकार ने काम, बढ़िया काम करने वाले आदमी को यदि आप सपोर्ट नहीं करोगे, पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो फिर आदमी का एक लेवल के बाद में उत्साह कौन करेगा। अब आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने एक हैंडपंप नहीं लगाया, एक हैंडपंप। रामनिवास जी ने हमने सामने चुनाव लड़ा था 2003 में, और उस टाइम हम जीते।
उसके बाद में 2008 तक भी मैंने एक भी काम नहीं किया, हकीकत में एक भी हैंडपंप नहीं लगाया, फिर जीत गया। 8 से 13 के बीच में जम के काम किए, हार गया, हार गया। और 13 से 18 के बीच में कोई काम नहीं किया, जीत गया। और अब काम कर रहा हूं, मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है। क्या है काम का मतलब, क्या है तो काम का कोई मतलब ही नहीं होना। ये चाहिए कि यदि कोई आदमी आपके काम करे, एहसान आदमी, यदि कोई आपकी मदद करे, कोई भी मानना चाहिए। तो ये मानवीय जो गुण होते हैं, मानवीय गुण, जिसमें सबसे बड़ा गुण एहसान मानने का, एक यदि किसी को माफ करने का। हमारे साथ किसी ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, और हम दिल से उसको माफ कर दें, बहुत महान गुण है। हमने दिल से उसको माफ कर दिया, बात खत्म। महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के चेहरे पर किसी आदमी ने थूक दिया। थूकने वाले व्यक्ति को बड़ाई, थूकने के बाद उसको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। रात में सो नहीं पाया, यार ये व्यक्ति ऐसा तो नहीं था जिसके चेहरे पर थूका जाए। मैंने काम तो बहुत बुरा हो गया मेरे से, रात में सो नहीं पाया मैं। सुबह जाके गौतम बुद्ध के जाके उसने पांव पकड़ लिया, बोले साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करना। बोले क्या बात? बोले कल मैंने आपके चेहरे पर थूक दिया था। बोले मैंने पूछ दिया था, तेरे अभी तक लेके बैठा गया, मेरी याद ही नहीं, याद ही नहीं। हकीकत है, मेरी कौन मुर्दाबाद बोलता, मुझे याद ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। नेताओं के फितरे काटने की लड़ाई रहती है, कि मैं पटू, फोटो बताने की रहती है, पत्थर में रखूं, कभी पत्थर लगाने की, यहां मेरा पत्थर लगे, कभी सब्जेक्ट ही नहीं डालना। हिम्मत है तो किसके दिल पर अपना नाम लिखो, जिंदगी भर ऐसा काम करो उसके दिल पर आपका नाम लिखा जाए। वो पत्थर पर क्या है? ठीक है, हमें अवसर मिला, हमने कर दिया। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप सारे लोग क्वालिटी को सपोर्ट करो। मेरे वो ही आदमी खिलाफ है तो मेरे संपर्क में नहीं आया, मेरे जो संपर्क में आया मेरे से नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, सोचना पड़ता उसको। और इसके लिए हमें, हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य मैं यहां पैदा हुआ और यहां की जनता का सेवा करने का अवसर मुझे मिला। एसडीएम साहब अपने जिले में नहीं लग सकते, जिस जिले से उस जिले के अंदर वहां की जनता की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन ये सौभाग्य चेयरमैन साहब आपके पास है, आपके पास है। और इस सौभाग्य को हम, मेरे पास भी है, हम जहां पैदा हुए, लड़का कलेक्टर बन गया, नागालैंड चला गया, जंगल में मोर नाचे, कौन देखता है? कौन देखता? मेरा कहने का मतलब है कि आप सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो और हम आजादी का 75वां जश्न मना रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी हम किस चीजों को लेके बैठे हैं? धर्म, हिंदू मुसलमान, क्या हो जाएगा इससे? मंदिर बढ़िया बन जाएगा, इससे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए, रोजगार, लोगों का इलाज, लोगों की मदद, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीजें हमारे, पानी, बिजली, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कास्ट क्या है? कुछ नहीं होने वाला। एक चीज बताना, इस जमीन के ऊपर, इस धरती पर मेरे पूर्वजों ने लगातार 1100 साल तक राज किया था, 1100 साल तक। अंग्रेज ऊपर ही रहे, यहां तो हम ही थे, हम ही थे। मुगल आए तो ऊपर ही थे, यहां तो हम ही थे। लेकिन सारे राजपूतों की स्थिति ठीक थी, चंद लोग कर रहे थे राज, तो चंद राजा थे, सारे लोगों को क्या मिल गया? आज राजेंद्र गुड्डा के विधायक बनने से, मंत्री बनने से अलग से राजपूत समाज को फायदा हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? जो लास्ट में सबसे पीछे बैठा है, सबसे कमजोर आदमी, उसकी सबसे ज्यादा मदद होनी चाहिए, उसकी तो सबसे ज्यादा।
मैं आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए पूरे हेल्थ परिवार को और मुकेश जी आपकी टीम को पूरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जय।